हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आईन पाकिस्तान 1973 को डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान की आईन 1973 से रिलेटेड तमाम मालूमात आपके साथ इन पार्ट्स में शेयर की जाएगी। वीवर्स, हमने साबका इम्तिहानात में से क्वेश्चंस को फिल्टर आउट किया है और वो तमाम क्वेश्चन जो 1973 के आईन में से पास पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, वो तमाम सवालात हमने इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किए हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चंस की तादाद काफी ज्यादा है, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की इस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए जाएंगे जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को तैयार करते हुए मुझे खुद जाती तौर पर काफी इंफॉर्मेशन मिली, मेरी मालूमात में काफी इजाफा हुआ। इसे किसी पेपर की तैयारी के अलावा पेपर की प्रेपरेशन से हट के भी आप इसे देखें ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान का आईन क्या कहता है। आजकल जिस तरह इलेक्शन ऑफिसर के पेपर्स की तैयारी की जा रही है, उन कैंडिडेट्स के लिए, CSS PMS के कैंडिडेट्स के लिए और वो कैंडिडेट्स जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। पाकिस्तान का आईन 1973 किस डेट को नाफिजुल अमल हुआ? पाकिस्तान के आईन 1973 को 14 अगस्त 1973 को इंप्लीमेंट किया गया। व्यूअर्स, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते चलें कि पाकिस्तान का आईन 1973 जो है ये 20 अक्टूबर 1972 को क्रिएट किया गया। ये ड्राफ्ट जो है 20 अक्टूबर 1972 को बनाया गया। 10 अप्रैल 1973 को पार्लियामेंट ने इस आईन को 1973 के आईन को मंजूर किया। उसके बाद 14 अगस्त 1973 को बाकायदा तौर पर इस आईन को इंप्लीमेंट किया गया। मुख्तलिफ पेपर्स में ये चारों क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, इसलिए अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़नी है क्वेश्चन की, उसके बाद उसका आंसर देना है। बहुत से क्वेश्चंस में अप्रूव डेट पूछी गई है कि किस डेट को आईन पास हुआ, और बहुत से पेपर्स में इनफोर्स डेट पूछी गई है किस डेट को 1973 का आईन नाफिजुल अमल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कंसिस्ट ऑफ डैश स्केड्यूल्स। पाकिस्तान का आईन 1973 जो है ये 7 स्केड्यूल्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 3, The Constitution of Pakistan 1973 provides a dash form of government. पाकिस्तान का आईन 1973 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करता है। व्यूअर्स, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 किस्म के होते हैं। आईन जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक आईन होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे आईन या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और यूके ये एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों मुमालिक का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि टर्की, USA वगैरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रेसिडेंशियल है। जिस मुल्क का आईन जो है वो वजीर आजम को तमाम पावर्स प्रोवाइड करता है, उस मुल्क का आईन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जिस मुल्क में तमाम इख्तियारात सदर के पास हों, उस मुल्क के आईन को प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनकी एग्जाम्पल साथ दी गई हैं, इन्हें देख लें और इनकी रिसर्च भी कर लें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर्टिकल क्लेम्ड दैट द प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ स्टेट। आर्टिकल 63 पाकिस्तान के आईन 1973 में आर्टिकल 63 है जो इस बात की वजाहत करता है कि स्टेट का जो हेड है, रियासत का सरबराह सदर है। वीवर्स,
यहां पे दो चीजें हैं, नंबर 1 हेड ऑफ स्टेट और दूसरे नंबर पे है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का सदर है, जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ज्यादा पावर्स, मैक्सिमम पावर्स, सारी पावर्स तकरीबन हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल्स। पाकिस्तान का आइन 1973 जो है ये 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के आइन 1973 में 280 आर्टिकल्स और 12 पार्ट्स हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट विल बी डैश ईयर्स। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो पाकिस्तान के आइन की रूह से उसका सर्विंग टेन्योर 5 साल होगा। बहुत से पेपर्स में आर्टिकल पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा। पाकिस्तान के आइन 1973 में आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 के मुताबिक पाकिस्तान का जो सदर है वो 5 साल तक सदर के ओहदे पर फाइज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ डैश चैप्टर्स। पाकिस्तान का आइन 1973 जो है ये 7 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश अमेंडमेंट ऑथोराइज्ड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के आइन 1973 में वो कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जो सदर को पावर, अथॉरिटी मुहैया करती हैं कि वो असेंबली को तहलील कर सकता है। पाकिस्तान की आइन 1973 में 5वीं और 8वीं जो अमेंडमेंट की गई है वो सदर को पावर्स मुहैया करती थी कि सदर किसी भी वक्त नेशनल असेंबली को तहलील कर सकता है। वीवर्स, इसके अलावा एक और अमेंडमेंट थी जो 58(2)B के नाम से जानी जाती है। 58(2)B की जो अमेंडमेंट थी उस अमेंडमेंट की रूह से सदर किसी भी वक्त असेंबली को तहलील कर सकता है। ये अमेंडमेंट, ये तरमीम जो 58(2)B है ये 2010 में खत्म कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट शैल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन in federal and provincial services is provided by article dash of the Constitution of Pakistan 1973। पाकिस्तान के आइन 1973 में वो कौन सा आर्टिकल है जो मिनॉरिटीज को तहफ्फुज फराहम करता है, इस बात की जमानत, इस चीज की गारंटी देता है कि मिनॉरिटीज के हकूक के तहफ्फुज के साथ साथ लेजिस्लेशन में उन्हें शामिल किया जाएगा और उन्हें एक बाकायदा सर्विसेज में उन्हें उनका शेयर, उनका हक, उनका राइट उन्हें दिया जाएगा फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज में। वो आर्टिकल 36 आर्टिकल है। 36 आर्टिकल जो है आइन में वो मिनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। वो कौन सा आर्टिकल है जो मुआशरे में जो समाजी बुराइयां हैं उन्हें खत्म करने और मुआशी इंसाफ को प्रमोट करने के बारे में मालूमात, गाइडलाइन फराहम करता है, वो आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 के चंद पॉइंट्स आपको बताते चलें। इसमें नंबर 1 तो ये है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज को उन इलाकों में मजीद बेहतर किया जाए जो बैकवर्ड रिमोट एरियाज हैं, जहां पे तालीम का फुकदान है। उन एरियाज में, उन इलाकों में एजुकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। फ्री एजुकेशन सिस्टम को कम से कम अरसे में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए और उसका इंप्लीमेंट किया जाए। टेक्निकल एजुकेशन को फरोग दिया जाए। प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, जुआ एंड टेकिंग ड्रग्स, ये जो जराइम है इनको कम से कम किया जाए, इनको रोका जाए।
ये चंद पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल 37 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी। 1973 के आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान की उम्र कम से कम 45 साल होना जरूरी है। वीवर्स, इलेक्शन ऑफिसर की लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने ये मुझसे 40 टाइप हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आर्टिकल 63 पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 63 ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। आर्टिकल 63 में तमाम मालूमात दर्ज हैं कि पाकिस्तान का सदर जो है उसकी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका मजहब क्या होना चाहिए। सदर से रिलेटेड, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। जो शख्स उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस अंडर आर्टिकल डैश द प्रेसिडेंट शैल मेक ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जिस वक्त प्रेसिडेंट को असेंबली सिलेक्ट करती है तो सदर ऑफिस का चार्ज लेने से पहले हलफ देगा। वो हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हलफ लेगा। ये हलफ आर्टिकल 178 के तहत लिया जाएगा। आर्टिकल 178 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड बाय आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रांट पार्डन, डिप्राइव और कम्यूट एनी सेंटेंस। वीवर, जिसे सादा अल्फाज में यूं समझ लें कि सदर के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी मुजरिम को माफी दे सकता है। ये माफी की जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है सदर के पास, ये सदर को पाकिस्तान की आइन 1973 के आर्टिकल 45 के तहत दी गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये सजाए मौत का कैदी है और इसे सदर पाकिस्तान ने माफी दे दी है। तो ये जो माफी देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये आर्टिकल 45 के तहत उस मुजरिम को माफी देता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट थ्रू। अगर सदर पाकिस्तान फोत हो जाता है या उसकी फिजिकल हेल्थ ऐसी नहीं होती कि वो अपने फराइज को सरअंजाम दे सके या मेंटली तौर पे वो इस काबिल नहीं रहता, तो इस सूरत में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, मुआखजे की जो तहरीक है, मुआखजे का प्रोसीजर है, वो शुरू हो सकता है। पार्लियामेंट के मेंबरान ये जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट करेंगे, ये पाकिस्तान की आइन 1973 के आर्टिकल 47 के तहत की जाएगी। वीवर, जिसके अलावा आपको एक और पॉइंट बताता चलूं, 2-3 पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद कितने दिन तक हलफ लिया जा सकता है उसे। प्रेसिडेंट सिलेक्ट होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर हलफ लेना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पास्ड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन में कितनी तरामीम है जो पास हुई हैं। व्यूअर्स, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं भी इसे पहली बार मैंने इसे पढ़ा है। पाकिस्तान के आइन में अब तक टोटल जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं वो 26 अमेंडमेंट्स हैं। इन 26 अमेंडमेंट में से 3 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो पास नहीं हुई। अमेंडमेंट नंबर 9, अमेंडमेंट नंबर 11 एंड अमेंडमेंट नंबर 15। 9, 11, 15 ये तरामीम पास नहीं हुई, बाकी तरामीम पास हुई हैं। इसलिए जो तरामीम पास हुई हैं उनकी तादाद 23 है। व्यूअर्स, एक सीरियल नंबर होता है जब भी कोई तरमीम पेश की जाती है, अमेंडमेंट पेश की जाती है, उसे बाकायदा एक सीरियल नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाता है। जब तरमीम नंबर 9, 11 और 15 पेश की गई तो इन्हें बाकायदा उसी प्रोसीजर के तहत इन्हें सीरियल नंबर इशू हुआ। लेकिन ये तरामीम सेनेट
या नेशनल असेंबली, अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी एक हाउस में से ये पास नहीं हुई, इसलिए इन्हें पास में कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन काउंटिंग में ये आती हैं क्योंकि इन्हें सीरियल नंबर अलॉट हो चुका है, इसलिए ये काउंटिंग में रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बाउंड्स द प्रेसिडेंट टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, पाकिस्तान की आईन 1973 के आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर पाकिस्तान बाउंड है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस के मुताबिक काम करेगा। हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में तमाम इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें तमाम इख्तियारात सदर के पास होते हैं। जैसा कि आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में तमाम इख्तियारात जो हैं वो सदर पाकिस्तान के पास थे। इस वक्त हम देखें तो तमाम इख्तियारात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 empowers that to perform the functions of presidents in absence। पाकिस्तान की आईन 1973 के मुताबिक आर्टिकल 49, पाकिस्तान की आईन में आर्टिकल 49 मौजूद है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि अगर सदर पाकिस्तान मौजूद नहीं है या सदर पाकिस्तान टेम्पररी तौर पे मुल्क से बाहर है, उस सूरत में सदारती फराइज जो हैं वो चेयरमैन ऑफ सेनेट सरअंजाम देगा। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स विच काइंड ऑफ पार्लियामेंट। पाकिस्तान का आईन 1973 जो है ये बाइकैमरल पार्लियामेंट मुहैया करता है। व्यूअर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है ये बाइकैमरल है। बाइकैमरल क्या चीज है? व्यूअर्स, बाइकैमरल एक ऐसा सिस्टम होता है पार्लियामेंट का जिसमें किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी कानून को मंजूर करने के लिए दो हाउसेज होते हैं। पहले कानून एक हाउस पास करता है, उसके पास करने के बाद कानून दूसरे हाउस में जाता है, दूसरा हाउस उसे पास करता है, उसके बाद वो कानून मंजूर होता है, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइन करता है या उस मुल्क का सरबराह उस पर साइन करता है। यानी कि कोई भी कानून जो है दो हाउसेज में से गुजरने के बाद पास होगा। इस सिस्टम को बाइकैमरल सिस्टम कहा जाता है। पाकिस्तान में दो हाउसेज हैं। नंबर 1 नेशनल असेंबली, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, उर्दू में ऐवान ज़ीरी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो हाउस है वो है सेनेट। सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है और उर्दू में ऐवान बाला कहा जाता है। इसलिए पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट सिस्टम है ये बाइकैमरल सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 19, लोअर हाउस ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट इज कॉल्ड। पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली या ऐवान ज़ीरी भी कहा जाता है। ये वही साहब क्वेश्चन में पूछा, आपको मैंने डिटेल बताई है, ये नेक्स्ट पेपर में भी पूछा गया था। डैश इज कॉल्ड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। अपर हाउस जो है पाकिस्तान का, इसे सेनेट कहा जाता है। सेनेट को उर्दू में ऐवान बाला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली इज 5 years आर प्रोवाइडेड इन एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है इसकी ड्यूरेशन 5 साल होगी। ये तफसील, इस बारे में जो मालूमात है वो पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 52 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 22, बलोचिस्तान हैज टोटल डैश सीट्स इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली में बलोचिस्तान की टोटल सीट्स की तादाद 17 है। इन 17 सीट्स में 14 सीट्स जो है वो जनरल सीट्स हैं और 3 सीट्स जो है वो वुमेन कोटा की हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केपीके हैज जनरल सीट्स इन नेशनल असेंबली। केपीके खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल असेंबली में टोटल 43 सीट्स हैं, जिनमें से जनरल सीट्स 35 हैं और 8 फीमेल कोटा है। व्यूअर्स, यहां पे आप एक पॉइंट नोट कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट या कोई भी आप पेपर उठा लें, हर पेपर में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा गया है। आगे आगे आप चलेंगे तो देखेंगे
कि मजीद जो फर्दर पेपर है बकिया पेपर, उसमें भी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आएंगे। इसलिए आप पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहां से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐवान बाला, ऐवान ज़ीरी, नेशनल असेंबली, सेनेट, इन तमाम चीजों को तफसील से डिस्कस किया गया है। काइंडली आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करें पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि आप आने वाले हर पेपर में 2-3 नंबर आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब हैज टोटल डैश सीट्स इन नेशनल असेंबली। कौमी असेंबली में पंजाब की टोटल सीट्स की तादाद 183 है। 183 सीट्स में जनरल सीट जो है वो 148 है और वुमेन कोटा सीट्स 35 हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर्स। कौमी असेंबली में टोटल मेंबरान की तादाद 342 है। इन 342 मेंबरान को, इन सीट्स को, 342 सीट्स को सूबा वाइज तकसीम किया गया है। पंजाब के लिए 183 सीट्स हैं, सिंध के लिए 75, केपीके के लिए 43, बलोचिस्तान के लिए 17, फाटा के लिए 12, फेडरल एरियाज के लिए 2 और मिनोरिटीज के लिए नेशनल असेंबली में 10 सीट्स हैं। इन तमाम को आप जमा करेंगे तो 342 टोटल सीट्स बनेगी। जी वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आईने पाकिस्तान 1973 के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो को देखते रहें, हमारे साथ रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।